नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। कांग्रेस पार्टी से नाराज होकर लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसमें भूपेश बघेल के करीबी लोगों का नाम ज्यादा आता है। अभी वर्तमान में एलबी वर्मा जो भिलाई 3 के निवासी हैं, जिनका ऑफिस भिलाई में है और भूपेश बघेल के बहुत ज्यादा करीबी बताए जाते हैं और करीबी रहे हैं। आज कुछ दिन पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। उनसे हमने बात की। उसके पहले विजय साहू ने पार्टी छोड़ी थी, उसके कुछ दिन पहले तुलसी साहू ने पार्टी छोड़ी थी। ये सारे लोग जो हैं भूपेश बघेल के करीबी माने जाते हैं। इन तीनों लोगों से हमने चर्चा की और बात की आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी से लोग नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। आइए आपको तीनों की बातचीत दिखाते हैं कि इन लोगों का क्या कहना है कांग्रेस पार्टी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी में ये लोग क्यों शामिल हो रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। जी वर्मा जी, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते, कैसे हैं? बस सर ठीक है, आप बताएं। अभी समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया में आपकी खबर आई है कि आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। जी सर, सही खबर है। मैंने माननीय दीपक बैज जी को और हमारे जिला अध्यक्ष जी को मैंने अपने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे चुका हूं और प्राथमिक सदस्यता से मैंने कांग्रेस पार्टी मैंने छोड़ दिया सर। बताएं। आप भूपेश बघेल के बहुत करीबी माने जाते हैं और आपका कांग्रेस छोड़ने से और बहुत गलत मैसेज गया है पार्टी में कि भूपेश बघेल के करीबी लोग पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं। दिल्ली तक ये आवाज गई है। सर, भूपेश बघेल जी हमारे चाचा जी हैं, उनको हमने नहीं छोड़ा है, हमने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है। भूपेश बघेल जी को नहीं छोड़ा है। वो हमारे राजनीतिक गुरु हैं और वो हमेशा रहेंगे सर। क्या कारण है आपका पार्टी छोड़ने का? सर, कांग्रेस में अब कुछ लोगों के द्वारा ही निर्णय लिया जा रहा है। वर्तमान में कार्यकर्ताओं से लेके जो आम जनता है उसकी भावनाओं को नहीं समझ पा रही कांग्रेस पार्टी। वह दिशाहीन हो गई है वर्तमान में। अपने उद्देश्यों के जो पहले उद्देश्य था, जो इंदिरा गांधी और राजीव जी ने जो सपना देखा था, सोनिया जी ने जो सपना देखा था, वह भटक चुकी है कांग्रेस। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने का कारण प्राइवेट लिमिटेड बनना है। बार बार उन्हीं लोगों को टिकट देना, बार बार उन्हीं लोगों को पद देना। जैसे अभी वर्तमान में भिलाई 3 में आपके जो महापौर हैं वो चुनाव हार चुके हैं, उसके बाद भी जिला अध्यक्ष का पद भी उनके पास है और महापौर का पद भी उनके पास है। तो सर, एक व्यक्ति एक पद का नारा कांग्रेस ने दिया और खुद पालन नहीं कर पा रही है। बोलना कुछ और करना कुछ। एक सहनशीलता होती है। जब मेरी सहनशीलता की बाढ़ टूट गई तो मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया। सर, आज अयोध्या के लिए सबसे पहले निमंत्रण कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे गांधी जी को सब निमंत्रण दिया जाता है और वह निमंत्रण ठुकरा देते हैं। एक सनातनी, एक हिंदू राम के मंदिर के आने के लिए निमंत्रण दिया है, उसमें आप ठुकरा रहे हो। शर्म की बात है ये। बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ा है। और पुनः आपको मैं बताना चाह रहा हूं सर, मैंने भूपेश चाचा जी को नहीं छोड़ा है, मैंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है। मुख्य कारण बता दीजिए, आपने पार्टी क्यों छोड़ी? प्रमुख कारण क्या है? कार्यकर्ताओं का बात नहीं सुनना, उनकी भावनाओं को नहीं समझना, अपना क्या करना है वो थोप देना, ये करो। सही गलत का निर्णय नहीं लेना। जैसे अभी आपने बोला निर्मल कोसली जी को विधायक, महापौर रहते हुए विधायक की टिकट देना, विधायक हार गए उसके बाद जिला अध्यक्ष बने ही रहना। क्या एक ही व्यक्ति है जो 3-3 पद पे रहेंगे? कांग्रेस में और कोई लोग बचे नहीं है भिलाई 3 में या चरौदा में? ये सोचनीय विषय है। 40 वार्ड का नगर निगम में अगर एक ही व्यक्ति को महापौर के बाद जिला अध्यक्ष का पद
दिया तो विधायक है, मुझे लग रहा था उसको सांसद की टिकट भी दे दी जाएगी, लेकिन देखा मैं हमारे माननीय राजेंद्र साहू जी को दिया गया तो उससे मुझे खुशी हुई कि कम से कम सांसद नहीं बनाया उनको, नहीं सांसद बनाने की कोशिश किया जा रहा था उनको। सांसद भी तो उन्हीं के करीबी को टिकट दी गई। राजेंद्र साहू भी तो नंबर में थे जब उनको आपने एक बैंक का अध्यक्ष बना दिया था, तो फिर दोबारा उनको सांसद टिकट देने की जरूरत क्या थी? पार्टी में ऐसे काबिल लोग बहुत सारे थे। देवेंद्र यादव को आप बिलासपुर नहीं भेज के दुर्ग से लड़वाते तो आज नतीजा कुछ और होता। क्या मानते हैं इस बात को? सर यह सब बात अब छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होगी, क्योंकि यहाँ अब हर हिंदू जाग गया है। और विजय बघेल जी जो हमारे माननीय सांसद भी हैं, हम तो सोच रहे थे वो 10 लाख वोटों से जीतेंगे, वो 5 लाख वोट से जीते हैं। अगली बार हम उनको 10 लाख वोटों से जिताएंगे, उसके बाद बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी का क्या दुर्गति होता है। पहले विजय साहू, उसके बाद तुलसी साहू, उसके बाद एलबी वर्मा। अब किसका नंबर है ये बता सकते हैं आप? बालमुकुंद वर्मा। अच्छा, जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अच्छा, उन्होंने भी छोड़ी है पार्टी। ठीक, हाँ उन्होंने पार्टी छोड़ दी। हमारे सांसद महोदय विजय बघेल जी के यहाँ जाके ज्वाइन किए हैं, और मैं उनको यहाँ से बधाई देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। अच्छा, चलिए वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमको समय देने के लिए आपका। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। विजय साहू जी नमस्कार। नमस्कार कैसे हैं? जी सब बढ़िया है, ठीक चल रहा है। अच्छा, अभी एक खबर आई, भूपेश बघेल के करीबी एलबी वर्मा, जिन्होंने जी कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, इस बारे में कुछ जी। कहेंगे आप? देखिए धीरे धीरे आगे होता है क्या, ये तो शुरुआत सब चल रही है। विधानसभा से लोकसभा से बहुत सारे कार्यकर्ता छोड़े, अभी निगम चुनाव आने वाला है, निगम चुनाव के समय, जिला पंचायत चुनाव के समय और बहुत सारे कार्यकर्ता छोड़ेंगे, और ये प्रक्रिया लगातार चलेगी। क्योंकि मैंने कहा ना, कांग्रेस में जमीनी कार्यकर्ताओं का कहीं पे कोई सम्मान नहीं है, उनका सिर्फ शोषण और दोहन किया जा रहा है। पहले आप तुलसी साहू, उसके बाद एलबी वर्मा, कब तक जारी रहेगा ये सिलसिला? ये सिलसिला तो अभी लंबा चलेगा, जब तक पार्टी पूरी दफन नहीं हो जाती, खत्म नहीं हो जाती, तब तक चलेगा। और आप भी कांग्रेस से अरसे से जुड़े रहे, मैं भी जुड़े रहा, तो जो कांग्रेस से जो आम कार्यकर्ता है, जो जमीनी कार्यकर्ता है, उनकी मनोदशा को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि सब के सब बहुत पीड़ित हैं। ये जो हिटलर शाही चलाए हैं पूरे 5 साल पूरे प्रदेश में, और दिल्ली भी बेलगाम है। दिल्ली के जो लोग हैं हमारे धर्म के मामले में और हमारी संस्कृति के मामले में उल्टे सीधे बयानबाजी करते हैं। अभी हमारा जो दिल्ली सल्तनत का जो शहजादा है, वो अमेरिका में जाके भारत के बारे में और भारतवासियों के बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। तो निश्चित बहुत जल्दी पतन की ओर जा रही पूरी पार्टी, दिल्ली से लेके रायपुर और रायपुर से लेके गांव तक। चाटुकारिता, भाई भतीजावाद, चापलूसी कांग्रेस पार्टी में बहुत ही ज्यादा हो गई है, ऐसा लगता है हमसे। बिल्कुल, आज भी हावी है। आज भी मैं पिछले विधानसभा चुनाव का मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसमें कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से हारी थी, और खास करके वैशाली नगर, जिसको हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर जी चुनाव लड़े थे, 40,000 लगभग वोटों से हारे थे, और उन्हीं की अगुवाई में लोकसभा लड़ा गया है, जहां लगभग 80,000 वोट से, उसके और डबल वोट से हम चुनाव हारे। तो ये कांग्रेस सुधरना नहीं चाहती और सुधारना भी नहीं चाहती, ये सिर्फ और सिर्फ अपने भाई भतीजा और जो चापलूस लोग हैं उनको यदा कदा कैसे भी संरक्षण देके पार्टी में रखना चाहती है। और इस कारण जो जमीनी कार्यकर्ता हतोत्साहित हो गए हैं, और ये बहुत जल्दी बहुत तेजी से कांग्रेस छोड़ के सब निकल जाएंगे, पार्टी में कोई नहीं बचेगा। अब आपको क्या लगता है, कांग्रेस अपनी जो जमीन है वापस ले पाएगी कि नहीं ले पाएगी? सवाल ही पैदा नहीं होता कांग्रेस का जमीन वापस लेने, क्योंकि भाजपा अपनी जमीन बढ़ाते जा रही है और कांग्रेस फांसिए में जा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता, मैंने कहा जैसा कि काम करने वाला कौन रहता है, नेता थोड़ी रहते हैं, जमीन में काम करने वाला जमीन का कार्यकर्ता रहता है, वो हतोत्साहित है, उनकी उपेक्षा हो रही है, उनका शोषण हो रहा है, उनका दोहन हो रहा है।
तो ये अब जो हमारे जैसे जो लोग 3-3 पीढ़ियों से 70 सालों से जिनका परिवार जुड़ा था कांग्रेस से, हमारे जैसे लोग जब छोड़ के जा रहे हैं तो लोगों को लग रहा है कोई बहुत बड़ी बात है, और सभी लोग उस दर्द को झेल रहे हैं, आम कार्यकर्ता झेल रहा है। तो अगर जुड़ा भी है कोई कार्यकर्ता तो मन से नहीं जुड़ा है अब, और सबको अपना धर्म प्यारा है, सबको अपना देश प्यारा है, तो इसलिए पार्टी कांग्रेस को छोड़कर सबके सब भाजपा की ओर जा रहे हैं या तटस्थ होकर चुप बैठ गए हैं। वर्तमान लोकसभा चुनाव में राजेंद्र साहू को टिकट दिया गया और किसी कार्यकर्ता को फोन करके नहीं बुलाया गया, न कोई मीटिंग का आयोजन किया गया वैशाली नगर में। मतलब ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी को यह सीट परोस कर दे दी गई। देखिए, मैं राजेंद्र साहू जी को जब टिकट मिला तो उस समय से मैंने कहा था कि राजेंद्र साहू को बलि का बकरा बनाया गया है, क्योंकि उसी लोकसभा से 3-3 लोग बाहर जाके चुनाव लड़ रहे। भूपेश बघेल जी राजनांदगांव चुनाव लड़ रहे थे, ताम्रध्वज साहू जी महासमुंद चुनाव लड़ रहे थे, देवेंद्र यादव जी बिलासपुर चुनाव लड़ रहे थे। जिस लोकसभा के 3-3 कद्दा वाला चुनाव खुद लड़ रहे हैं, वहां पे उनको चुनाव लड़ा के बलि का बकरा बनाया गया। और दोनों जो नेतृत्व करते थे, दुर्ग ग्रामीण के निर्मल कोसरे और भिलाई नगर के मुकेश चंद्राकर, दोनों बुरी तरीके से हारे हुए लोग थे। उनको ऐसे ही कार्यकर्ता स्वीकार नहीं कर रहे थे, जनता स्वीकार नहीं कर रही थी, उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जा रहा था। ये हस्र तो होना ही था ना, और ये हस्र होते रहेगा। चलिए, आपका भिलाई का सच को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार तुलसी साहू जी। नमस्कार मनीष भाई, कैसे हैं? आपके करीबी और भूपेश बघेल के करीबी एलबी वर्मा, जिन्होंने अभी अभी कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है, इस बारे में आप कुछ कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई है, ये अभी नहीं, सरकार बनने के बाद से तब से लगातार हमने देखा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता उपेक्षा के शिकार के बाद कांग्रेस को छोड़ते जा रहे हैं। और ये चंद नेताओं के कारण, ऐसा नहीं है कि कोई भी जगह कुछ नेता लगातार कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार या बात करने में बदतमीजी से बात करना या चौराहे में चार के बीच कुछ भी बोल देना कार्यकर्ताओं को, ये उनकी एक आदत सी बन गई थी। इस कारण कार्यकर्ता जो है मोह भंग उनका नेताओं से हो गया। पार्टी तो अपनी जगह, नेताओं से भी मोह भंग हो गया। भिलाई शहर जिला कांग्रेस की अध्यक्ष आप रही, उसके पहले दुर्ग ग्रामीण की अध्यक्ष रही। भिलाई शहर का जब अध्यक्ष चेंज हुआ, मुकेश चंद्राकर को जब अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद पार्टी का लगातार भिलाई में क्या पूरे दुर्ग जिले में स्तर गिरता जा रहा है, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें मैं इतना ही कहूंगी कि ये बात उनकी पार्टी के, कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए भी। जिस तरह से आज स्थितियां कांग्रेस की देखने को मिल रही है, दुर्ग जिला कांग्रेस का एक पहले गढ़ कहा जाता था, लेकिन आज उसके अहम कार्यकर्ता सब छोड़ के जा रहे हैं। ये चिंतन का विषय उनके लिए है, लेकिन कहीं नहीं दिखता कि कांग्रेस में चिंतन चल रहा है, क्योंकि आपसी गुटबाजी में मर रहे हैं। एक दूसरे को गिराने के चक्कर में पार्टी को इन लोग गिरा रहे हैं। इन लोगों को ये समझ नहीं है, जिस पार्टी ने इनको इस ऊंचाई तक पहुंचाई, उस पार्टी का हस्त्र ग्राफ को गिराने में इन लोगों ने कतई कोई कसर नहीं छोड़ा। तो कार्यकर्ता तो कहाँ जाएंगे? कार्यकर्ता तो बेचारे जहां सम्मान मिल रहा वहां जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सम्मान दे रही कार्यकर्ताओं को, तो भारतीय जनता पार्टी में सब शामिल हो रहे हैं। यहाँ कार्यकर्ता आज भी उपेक्षित है पार्टी में। भूपेश के करीबी लोग आज भी उनके साथ हैं और उन्हीं लोगों को अभी भी पद दिया जा रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, नियम और कानून केवल कार्यकर्ताओं के लिए बनाए गए हैं। बाकी जो किसी के करीबी हैं, वो तो उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है। एक व्यक्ति एक पद कहते हैं बाकी के लिए, और एक एक व्यक्ति को 4-4 पद दिया जा रहा। आप सब जानते हो, उसी को महापौर बना दो, उसी को विधायक बना दो, उसी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तो फलाने ढिकाने सब बना दे एक व्यक्ति को। और एक व्यक्ति को यह दुहाई दिया जाता है कि पार्टी में एक व्यक्ति एक पद दिया जाएगा करके कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करना चालू, लगातार अनवरत चालू है। ऐसा नहीं है कि एक दिन ही लोग लगातार जो बड़े बने वो सब कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने में लग गए। और कार्यकर्ताओं की जिस तरह से इन लोगों ने उपेक्षा की है, शायद कांग्रेस में कार्यकर्ता विहीन हो गया है कांग्रेस कार्यकर्ता। इसीलिए आज देखिए, घर से कोई कार्यकर्ता निकलना नहीं चाहता पार्टी की बैठक में। उनकी ये स्थितियां है। महिलाएं गिने चुने यहाँ पर हैं।
महिलाओं की संख्या ही आप देख लीजिए, और जो महिलाएं अच्छा काम कर रही थी उन्हें भी इन लोगों ने कहीं का नहीं छोड़ा। इन लोगों ने जिस तरह देखिए सभी जगह जब इन लोगों ने विधानसभा की टिकट दी थी, उस समय देखिए कई लोगों को इन्होंने कहा पहले आप जिला अध्यक्ष छोड़िए तब जाके आपको टिकट की विचार होगी। कवर्धा में कई जगह इन लोगों ने उन्होंने जिला अध्यक्ष छोड़ के चुनाव लड़ा, लेकिन भिलाई और दुर्ग ग्रामीण की स्थिति देख लीजिए। दुर्ग जिला में वही व्यक्ति जिला अध्यक्ष, वही व्यक्ति चुनाव लड़ा, दोनों हार गए पूरी तरह, उसके बाद आज भी पद में बने हुए हैं। तो ये निर्मल कोसरे जी वहां के महापौर हैं और वही जिला अध्यक्ष भी हैं, विधानसभा चुनाव हार गए, उनको अभी तक पद से नहीं हटाया गया। वही तो मैं कह रही हूँ मनीष भाई कि आज एक व्यक्ति के लिए अलग नियम, दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरा नियम। तो ये पार्टी का क्या अनुशासन है, क्या संवैधानिक है, क्या ऊपर वाले करते हैं, और ये तो वही जाने और उनकी पार्टी जाने। ये हालत आज हो गई है कांग्रेस पार्टी की। पार्टी में चापलूसी, चाटुकारिता, भतीजावाद लगातार हावी है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो है सभी वाद, अतिवाद, भतीजावाद सब हावी है। इसलिए ये दुर्गति कांग्रेस का, यदि बहुत अदना सा कार्यकर्ता जो दिन रात मेहनत करता है लेकिन बैक सपोर्ट नहीं है तो आगे नहीं बढ़ सकता। या तो उसको फिर वही है चाटुकारिता करना पड़ेगा, वो भी एक वाद है, चाटुकारितावाद तो हर कोई नहीं कर सकता। जो कार्यकर्ता मेहनत करता है, मेहनत करने वाले कभी चाटुकारिता नहीं करेंगे, लेकिन अपनी अपनी पार्टी का भला जरूर करते हैं वो कार्यकर्ता। इस विषय पे वरिष्ठ नेताओं को चिंतन करने का आज समय है उनके लिए। चलिए, भिलाई का सच को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। आप